गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की देखिए वीडियो है सर्किल पे। सर्कल में हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम है ये जो है आप देख रहे हैं, ये एक सर्कल है। इस सर्कल के इस सेंटर पे ए बी जो है वो है, ये आर्क जो है, आर्क बोलते हैं, आर्क ए बी, आर्क ए बी, इसको ऐसे लिखेंगे आर्क ए बी। ये आर्क ए बी जो है इस सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रहा है, ठीक। यही आर्क, सेम आर्क जो है इस सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, तो थ्योरम के अनुसार एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल, इसका नाम दे दिया सी, टू एंगल ए सी बी। थ्योरम ये कहता है कि किसी आर्क द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल, किसी आर्क द्वारा सर्किल के सेंटर पर बनाया गया एंगल सर्किल के रिमेनिंग पार्ट पर बनाए गए एंगल का डबल होता है। कंडीशन ये है कि आर्क सेम होना चाहिए, यही थ्योरम है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूफ, ये प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है कि ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 40 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। केंद्र का एंगल यानी सेंटर का एंगल इसका डबल होता है। तो क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शंस में ज्वाइन ओ सी, ओ को सी से मिला दीजिए, ओ को सी से इसे मिला देंगे और इसको हम बढ़ा दिए, मान लीजिए डी तक, इसको डी तक बढ़ा दिए हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं नाउ इन ट्रायंगल OCB, OCB में, इस ट्रायंगल में हम देखेंगे ट्रायंगल OCB में OC बराबर OB हो जाएगा, OC बराबर OB, OC बराबर OB। इस एंगल का मैं नाम दे रहा हूँ, इस एंगल का नाम 1 है, इस एंगल का नाम 2 है। ध्यान से देखिए, इस एंगल का नाम 1 है, इस एंगल का नाम 2 है। तो ट्रायंगल OCB जो है ये आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। और आइसोस्केल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसका दो साइड इक्वल होता है, दो साइड इक्वल होगा। तो किसी भी आइसोस्केल ट्रायंगल की एक खासियत है, ये आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका दो साइड अगर इक्वल होगा तो इसके सामने का एंगल जो होता है, अपोजिट एंगल, ये भी इक्वल होता है। अगर ये साइड इक्वल है, दोनों साइड ये इक्वल है, इसके सामने का एंगल ये है, इसके सामने का एंगल ये है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। और OC बराबर OB इसलिए होगा कि ये दोनों रेडियस हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। अब देखिए एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो गया। अब लिखेंगे इस एंगल का नाम, एक एंगल है, मान लीजिए एंगल BOD, एंगल BOD इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। जब किसी भी ट्रायंगल में, जब किसी ट्रायंगल के हम साइड को एक्सटेंड करते हैं तो इस प्रकार बना ये एक्सटीरियर एंगल अपने सामने के अपोजिट दो इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। ये ट्रायंगल है, इसके हम बेस को यहाँ तक बढ़ा दिए हैं तो ये बन गया एक्सटीरियर एंगल। इसके सामने के दो जो इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों इंटीरियर एंगल सम के बराबर होगा। यानी एंगल BOD, देखिए इस ट्रायंगल OCB का ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल 1 और 2 के बराबर होगा।
ठीक है। उसी तरह सिमिलरली इस एंगल का नाम 1 2 है तो इसका नाम दे दीजिए 3, इसका नाम हो जाएगा 4, इसका नाम हो जाएगा 5। ठीक, इसको हम कह सकते हैं एंगल AOD, इसको 1 मान लीजिए। एंगल AOD इक्वल टू एंगल 5 प्लस एंगल 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसी तरह से ये एंगल जो है इस ये लाइन जो है इस टोटल एंगल को 2 भाग में डिवाइड कर दिया है। एंगल 3 यानी एंगल AOD, एंगल AOD हो जाएगा। एंगल AOD ये 5 और 4 के एक्सटीरियर एंगल जो प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का उसके इक्वल होगा। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं एंगल BOD बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 1, क्योंकि एंगल 1 बराबर एंगल 2 तो 2 के जगह पे 1 लिख दीजिए। एंगल BOD इक्वल टू 2 एंगल 1, इसको 3 मान लीजिए। ठीक है। उसी तरह से एंगल AOD हो जाएगा। एंगल 5 प्लस एंगल 4 था तो एंगल 5 प्लस एंगल 5। एंगल AOD 2 एंगल 5, इसको 4 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। एंगल BOD प्लस एंगल AOD, एंगल BOD AOD, ये क्या हो जाएगा 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 5। एंगल BOD AOD ये क्या हो जाएगा एंगल AOB, इसमें 2 कॉमन ले लीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 5, तो एंगल AOB बराबर हो जाएगा एंगल 1 और 5 को जब जोड़ेंगे तो ACB 2 एंगल ACB, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। इस तरह से वृत्त के केंद्र पर अगर कोई आर्क एंगल बनाती है तो ये एंगल डबल होगा इसी सेम आर्क के द्वारा बनाए गए सर्किल के अदर पार्ट पे। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका। अगर यही आर्क अगर यहाँ भी एंगल ऐसे बनाएगा तो ये एंगल हाफ होगा, ये इसका डबल होगा। यही आर्क अगर इधर बनाता है एंगल तो ये एंगल डबल होगा, ये एंगल उसका हाफ होगा। अगर ये 60 है तो 30 है, अगर ये 60 तो भी 30 हो जाएगा। आगे समझ में? ओके चिल्ड्रेन।